Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today we are going to start our research aptitude जो कि हमारी पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है और इसमें हम ये कवर करने वाले हैं जो रिसर्च एथिक्स है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर ज़रूर दिला के जाएगा। सो फ्रेंड्स, रिसर्च एथिक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो आज हम इसको सिर्फ ओवरव्यू समझेंगे और कल मैं इसके कुछ पॉइंट्स लेके आऊँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से शेयर कीजिए और जो भी नए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च तो हमें पता है क्या होती है, और एथिक्स, एथिक्स मतलब रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमें सोसाइटी से मिलते, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाट आर दिस? रिसर्च एथिक्स। और रिसर्च एथिक्स, रिसर्च में भी कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जब एट द टाइम ऑफ रिसर्च, जब हम कंक्लूज करते हैं रिसर्च को, तो उस टाइम हमें कुछ रूल्स, और जब रिसर्च करते टाइम भी हमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दैट इज़ नॉन एज व्हाट? रिसर्च एथिक्स। नाउ वी विल, हमें अच्छी तरह समझते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती है। प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, एथिक्स मतलब प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस जो कि हमें हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स अस टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू। उन चीज़ों को हमें समझने जिनको हम वैल्यू करते हैं, उन चीज़ों को अपहोल्ड द थिंग्स दैट वी वैल्यू, दैट आर व्हाट आवर रिसर्च। ये कुछ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं। और इसमें क्या बताया, एथिक्स एंड लॉज आर डिफाइंड एक्सेस। ये एथिक्स अलग हो गए और लॉ अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग है। जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, ऑलमोस्ट जैसे सारे सोसाइटीज़ हैव लीगल रूल्स होते हैं टू गवर्न सर्टेन बिहेवियर इन ए कंट्री और सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो वहाँ के कुछ लीगल गवर्नस, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करना पड़ता है और उसी के हिसाब से हमें सोसाइटी में रहना पड़ता है। बट एथिकल नॉर्म्स टेंड्स टू बी ब्रॉडर एंड मोर इनफॉर्मल देन लॉज। एथिकल्स क्या होते हैं, उससे भी ये ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं लॉज से भी, और इनफॉर्मल होते हैं देन लॉज। उसी तरीके से एन एक्शन में भी लीगल, कोई भी एक्शन लीगल हो सकता है बट अनएथिकल, और इलीगल बट एथिकल, बट अनएथिकल और इलीगल बट एथिकल होना चाहिए। एथिक्स एम्स टू अचीव, एथिक्स क्या एम करता है, उनके पास 2 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे टू टेल अस हाउ वी ऑट टू एक्ट इन ए गिवन सिचुएशन, किस तरीके से हमें, सी लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि एथिक्स हमें क्या बताते हैं। लॉज नहीं, लॉज और एथिक्स दोनों अलग अलग है। एथिक्स हमें क्या समझा रहे हैं, उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, वो हमें ये बताते कि कोई भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को हम डील कैसे करें। वो हमें सिखाते हैं हाउ कैन वी डील दैट गिवन सिचुएशन, उस सिचुएशन में हम एक्ट कैसे करें। एंड टू प्रोवाइड अस विथ स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर डूइंग सो, और हमें कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस भी देते कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, यही चीज़ हमें करनी है। तो ये 2 उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एथिक्स के, कि हाउ वी कैन एक्ट, कोई ऐसे सिचुएशन में हम किस तरीके से एक्ट करें, और हमें वो चीज़ें करने के लिए हमें रीजंस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं कि हमें वो करना ही है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एथिक्स होते क्या है। प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ गाइडलाइंस होती है, और लॉज अलग होते हैं। तो एथिक्स और लॉज दोनों अलग अलग होते हैं। बेनिफिट्स क्या है रिसर्च स्टडी में, एथिक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम ऑफ रिसर्च सच एज ब्रिंगिंग आउट द ट्रूथ एंड एविडेंस ऑफ एरर्स। एथिक्स, अगर हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो हमें रिसर्च करते टाइम हमें सच्चाई सामने ला सकते हैं, ब्रिंगिंग आउट द ट्रूथ, और हम एविडेंस कर सकते हैं जो भी एरर्स आ रही है हमारे, जो भी रुकावट है, तो उनको जो भी मिस्टेक्स हो रही है वी कैन एरर इट, और सच्चाई सामने ला सकते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रमोट्स द वैल्यूज दैट आर एसेंशियल टू कोलेबरेटिव वर्क। कोलेबरेटिव का ये प्रमोट करती है उन वैल्यूज़ को कि इकट्ठे काम कर सकते। कोलेबरेटिव मतलब इकट्ठे मिलकर काम करना, सच है जैसे ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस। सच्चाई, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, फेयरनेस होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट, ये वैल्यू उन वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। थर्ड वन, इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। ये रिसर्चर को होल्ड करता है अकाउंटेबल, क्या, पब्लिक और सोसाइटी के अंदर। फोर्थ, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च।
ये क्या करता है, जब रिसर्चर होता है ना तो उसको पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि रिसर्चर को बहुत जगह से डाटास कलेक्ट करने, तो उसे बहुत सी चीज़ें, तो उसमें बिल्डिंग है क्या, पब्लिक सपोर्ट होता है, विच इन द रिटर्न कैन हेल्प इन गेटिंग पार्टिसिपेंट्स हु टेक पार्ट इन द रिसर्च विलिंगली। तो उससे क्या होता है, कोई भी रिसर्च जब जो रिसर्च करना चाहता है तो ही कैन टू के पार्ट इन द रिसर्च विलिंगली। मेन अप्रोचेस क्या है रिसर्च एथिक्स के, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस, 3 मेन अप्रोचेस है। फर्स्ट है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, एथिकल सेप्टिज्म अप्रोच। सबसे पहले है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, वी शुड आइडेंटिफाई एंड यूज ए यूनिवर्सल कोड इन मेकिंग एथिकल डिसीजन, दिस इज एन एब्सोल्यूट अप्रोच। इसको एब्सोल्यूट अप्रोच बोला क्योंकि हमें इसमें यूनिवर्सल कोड यूज करना पड़ता है। ये जो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है इसे हम एब्सोल्यूट अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं, एथिकल डिसीजन प्रिंसिपल, तो ये यूनिवर्सल मतलब सब जगह फॉलो होता है, तो यूनिवर्सल कोड है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। हम आइडेंटिफाई कर सकते। नेक्स्ट वन है अपना एथिकल, ये कुछ नहीं है, ये कुछ अप्रोचेस है जो अप्लाई की जाती है एक रिसर्च के द्वारा। तो एथिक्स ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये अप्रोचेस है, तो ये आप इतना वो मत समझें कि ये सब होते क्या। तो ये जब हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो यूनिवर्सली कोड होते हैं। मूव टू सेकेंड वन, एथिकल सेप्टिज्म अप्रोच। It states that ethical standards are not universal but are relative to one's own particular culture and type। ये क्या बता रहे हैं कि एथिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जो प्रिंसिपल्स, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है मतलब पूरे नहीं है, बट आर रिलेटिव मतलब वो सबके लिए नहीं है यूनिवर्सल, बट वो किसी पर्टिकुलर कल्चर और टाइम को रिलेटिव्स है, उनके साथ मिलते जुलते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल तो नहीं हो, मतलब सबको, नो नीड टू फॉलो टू एवरीवन, बट टू ए पर्टिकुलर कल्चर एंड टाइम उनको वो सपोर्ट करते और उनसे मिलते जुलते रहते। सो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, रिलेटिविज्म, ये रिलेटिविज्म में बेस्ड करते। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, ये क्या बता रहा है हमें, जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, डिसीजंस रिगार्डिंग एथिक्स इन रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन एन एग्जामिनेशन। एंड ये जो डिसीजन है ना रिगार्डिंग एथिक्स इन रिसर्च में, ये किस पे बेस्ड होना चाहिए, एग्जामिनेशन में, एंड कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। और किस पे बेस्ड होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और किस पे कंपेयर है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स पे। तो ये क्या अराइज कर रहा है, फ्रॉम ए स्टडी, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका हमें कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी और उसके बेनिफिट्स क्या, तो ये एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ये वाला अप्रोच। कुछ एलिमेंट्स भी है टू एंश्योर एथिक्स इन द रिसर्च, डिजायरेबल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हॉनेस्टी होनी चाहिए इन रिपोर्टिंग डाटा, हमें हॉनेस्ट दिखाना है जब भी हम रिपोर्ट करें डाटा को, रिजल्ट्स, मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें हमारी, जब हम रिसर्च रिपोर्ट दे रहे हैं तो उस टाइम हमें हॉनेस्ट होना चाहिए, रिपोर्टिंग डाटा करते टाइम, रिजल्ट्स के टाइम, मेथड्स जो कौन से हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीड्यूर हम कौन से यूज़ करें, और पब्लिकेशन किस तरीके से हमने अपना पब्लिकेशन करवाया हमारी बुक का, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या है हमारे उसकी, टू अवॉइड बाइस इन द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जब हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उस बाइस को अवॉइड करने के लिए, नहीं ये भी हो सकता है वो भी, तो डाटा एनालिसिस करते टाइम, इंटरप्रिटेशन एंड पीर रिव्यू, ये सब करते टाइम कुछ एथिक्स है हमारे। इंटीग्रिटी, एक्टिंग एंड विथ सिंसियरिटी, स्टर्विंग फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब भी हम काम कर रहे हैं हमारे, तो रिसर्च में हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थॉट एंड एक्शंस में जो हम सोच रहे हैं वो कंसिस्टेंट, ये नहीं कि आज कुछ सोचा कल कुछ सोचा, नहीं, तो कंसिस्टेंस होना चाहिए, तो ये सारे हमें फॉलो करने। फोर्थ वन है केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेसनेस एरोस, केयरफुल रहो कि हम अवॉइड करें जो भी एरर्स और नेग्लिजेंसी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एक्सपर्ट, उन सब चीज़ों के लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। ओपननेस इन शेयरिंग डाटा, रिजल्ट्स, आइडियाज़, ओपननेस रहो कि हाँ हमारी फुल्ली ओपननेस है कि हम हमारे जो डाटाज़ है, जो आइडियाज़ हमने किए, जो टूल्स, रिसोर्सेज, ओपननेस, क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज़, वो सब हम शेयर कर सकते हैं। सिक्स्थ वन है रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रेस्पेक्ट करो, किसी का भी चुरा के मत करो, उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना उनके, सपोज किसी ने अपनी बुक लिखी तो सेम उसी बुक को मत छापो कि नहीं, तो उससे उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, किसी के भी उसके खुद के जो है
आईपी वाले, तो उन चीज़ों के लिए रेस्पेक्ट करो, उसके खुद के है कि नहीं, मैं मेरे पेटेंट्स होते हैं जैसे कॉपीराइट्स एंड अदर्स फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जैसे ये म्यूज़िक वाले होते हैं, किसी की मूवी हो गई, किसी की डिज़ाइंस हो गई, तो उसमें हम पेटेंट्स कॉपीराइट्स, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट, नो नीड टू वी हैव टू स्टील देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उनको वैसे के वैसे मत छाप दो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन्हें दी जाती है रिसर्चर को। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रिसर्च एथिक्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू।